के दिन सबकी खुशी हवा में मीठा सा नशा, गली गली धूप भी हंसती रंगू उड़ते दिल भी रसा। बिशप आनंद जोजो हजारीबाग तरफ प्रांत धर्माध्यक्ष एवं सर्वधर्म समभाव समन्वय समिति के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विभिन्न धर्मालयों से पधारे आदरणीय प्रतिनिधिगण, सम्मानित अतिथिगण एवं उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार और जोहार। अपनी खुशी को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आज का यह पावन अवसर केवल एक उत्सव ही नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। बल्कि समाज में प्रेम, सद्भाव, भाईचारे और पारंपरिक सम्मान की भावना को सुदृढ़ बनाता है। आज जब दुनिया कई प्रकार की विभाजनकारी प्रवृत्तियों से जूझ रही है, ऐसे समय में इस प्रकार का आयोजन हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान मानवता ही है। होली का रंग हमें यह संदेश देता है कि हम अपने मन के भेदभाव, अहंकार और कटुता को त्यागें और प्रेम, सहयोग तथा करुणा के रंग से अपने जीवन को हम भर दें। आज दिया हम जलाएंगे, भगवान को याद बुलाएंगे, छोटी सी ये रोशनी के साथ दुख सब दूर भगाएंगे। दीपक जल उठा मन में उजियारा, तेरी कृपा से घर घर हो सवेरा, जले ये ज्योत सदा ही तेरे नाम की। बहता रहे नदी की धार की तरह बहता रहे, क्योंकि जब तक समाज में इन लोग जैसे लोगों की उपस्थिति रहेगी, इनकी भावनाएं रहेंगी, तब तक हमारा देश भारत, जो सोने की चिड़िया कहलाता है, सर्वधर्म का देश है, जहाँ धर्म के आधार पर किसी को भी नहीं है, बल्कि हर धर्म के लोगों को समान अधिकार, समान होता है। तो होली का जो त्योहार है, एक बुराई, बेमैनेस को मिटाने के होलिका दहन का जो उद्देश्य है, ये यही उद्देश्य है कि हम अपने अंदर, मैं दूसरों के अंदर नहीं, मेरे अंदर जो भी बुराई है, चाहे वो ईगो के शकल में हो, अहम के शकल में हो, अहंकार हो, जो भी, हम ये करके अपने सारे बुराई को उस होलिका दहन, उस आग में वो दहन कर दें और इस पृथ्वी पर सुखमय, शांतिमय हर लोग हंसते गाते रहें, हर लोग खुशी रहें, हर के चेहरे पर मुस्कान रहे। यह संकल्प में हम अपने आप से यह संकल्प जरूर लें कि हम किसी का भी बुरा नहीं करें, किसी का भला अगर नहीं कर सकते तो किसी का भी बुरा नहीं करें, और यह समाज इसी तरह हंसता खेलता रहे। आप लोग जानते हैं, जब राम, लक्ष्मण, भरत, विश्वामित्र के साथ सीता जी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए गए, तो जब बाग में भ्रमण कर रहे थे चारों भाई, तो उसी समय सीता और उनकी सहेलियों ने राम लक्ष्मण को देखा और सीता जी उनकी आभा को देखकर मोहित हो गई। पर वो मन में सोचने लगी कि क्या ये कोमल सुकुमार राजकुमार
लड़कियां उनसे चुहल करने लगी और उसी प्रसंग में ये होली खेली क्योंकि थोड़ा आंतरिक भाषा है, इसे मैंने प्रश्न समझा दिया और मुझे लगता है तब समझ में आ जाएगा। शुर होलिका है। फुलवारी में युगल धनुष धारी देखला फुलवारी में युगल धनुष धारी देखला फुलवारी में कौन रंग राम कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग राम कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग सीता सुकुमारी देखला फुलवारी में युगल धनुष धारी देखला फुलवारी में कौन रंग राम कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग सीता सुकुमारी देखला फुलवारी में युगल धनुष धारी देखला फुलवारी में श्याम रंग राम गौर रंग लक्ष्मण श्याम सन सीता सुकुमारी देखला फुलवारी में युगल धनुष धारी देखला फुलवारी में युगल धनुष धारी देखला फुलवारी न मंदिर का हो भेद न मस्जिद का हो दीवार न मंदिर का हो भेद न मस्जिद का हो दीवार सबसे बड़ा है प्रेम ये हमारा ये जीवन के साथ हाथों में हाथ लेकर बढ़े हम सब साथ हाथों में हाथ लेकर बढ़े हम सब साथ सद्भाव से महके अपना देश और सारा संसार। आज इस पवित्र माहौल में जब हम सब होली का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और कल रात आप लोग सब जानते हैं एक दिन पहले ही होली का दहन हुआ। कल लोग जलाया लकड़ी के साथ लकड़ी के रूप में सभी बुराइयों को जला दिया और चौराहे पर हम लोग देख सकते हैं वस्त्र पड़ा हुआ है और इसका मतलब लोग चाहते हैं कि हमारे बीच जो भी बुराइयां हो जो भी नकारात्मक सोच हो सबका अंत हो। और यही विचार लेकर के यही आशा लेकर के हम लोग भी यहाँ मौजूद है। जैसे जो में हमारे संचालक पादरी ने कहा हम सब मानवता के नाम पर यहाँ एकत्र हुए हैं और मस्जिद मंदिर और गिरिजा सबसे ऊपर उठकर हम सब एक साथ आकर हम बोलेंगे हम सब एक ही पिता ईश्वर की बेटे बेटियां हैं और हर एक व्यक्ति ईश्वर के दृष्टि में और आप सबों की दृष्टि में मूल्यवान होना चाहिए। बड़ा ही हर्ष का मौका है, बड़ा ही खुशी का मौका है और इस मौके को खींचने हम लोग और बढ़ा दिया। रंग बरसे दिव्य चुनर वाली रंग बरसे सब पूछे कि ये होली इसीलिए आती है कि जो आपस में जो खींचतान है
मनमुटाव है, छोटी मोटी बातें हैं, ईगो प्रॉब्लम है, ये सब समाप्त करके हम एक दूसरे से करें और एक नया जीवन शुरू करें। यही उद्देश्य है। इसके पीछे यही कहानी भी है। मैंने एक बार आप लोगों को बताई कहानी, एक पौराणिक कहानी है कि किसी पुराने जमाने में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वो अपने आप को भगवान समझता, तपस्वी था, कुछ उसको वरदान भी मिले हुए थे, लेकिन वो उसको इतना अहंकार हो गया कि वो अपने को भगवान कहता था, पूजा करता था और अपने पूजा को कहता था कि हमारी पूजा करो, लेकिन लोग नहीं मानते थे। यहाँ तक उसका लड़का प्रहलाद वो भी नहीं मानता था, वो भी भगवान विष्णु का चेला था या उनको मानने वाला था, तो वो भी नहीं मानता था। और ये चीज उनको बढ़िया करते थे, उस राजा को कि मेरा लड़का होगा तो हमारी बात नहीं मानता है। और इसलिए उसने अपने लड़के की हत्या करवाने के लिए बहुत सा षड्यंत्र रचा। उसको पहाड़ से फेंकवा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया, बहुत तरह का उपाय किया, लेकिन हर समय लोग कहते हैं जैसे कि मंदिर है कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते थे। अंततः उसके बहन थी होलिका, उसको ईश्वर ने वरदान दिया था कि वो अग्नि के बीच में अगर एक ऐसा चादर उसको दी गई थी कि वो चादर ओढ़ के बैठेगी तो वो नहीं चलेगी, अन्य चीजें चलता है। तो उसकी बहन ने अपने भाई हिरण्यकश्यप को सलाह दिया कि तुम मुझे काम करो, प्रहलाद को मेरे गद्दी में बैठा करके और लकड़ी के बीच में बैठा के उसमें आग लगा देना, मैं तो बच जाऊंगी क्योंकि हमारा तो चादर मिला हुआ है और प्रहलाद चल जाए। उसी घटना को याद करके ये होलिका दहन पर्व मनाया जाता है, जो कल हम मनाए थे। तो वो होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठी, लेकिन ऐसा संयोग हुआ ऋषि के पास इतने जोर की आंधी चली कि वो उसकी चादर उड़ गई, आग में लग गई, तो होलिका तो जल गई, प्रहलाद बच गया। उस समय से लोग इस पर्व को मनाना शुरू कर दिया। उसके पीछे भावना यही है कि किसी भी व्यक्ति का अहंकार नहीं लगता है, अहंकार को छोड़ना होगा, क्रोध मान माया लोभ को छोड़ना होगा, इन सब बुराइयों से मुक्ति पानी होगी, तब है तो तुम एक नया समाज बना सकते हो, एक नया व्यक्ति बन सकते हो। और इसके रहते ये संभव नहीं है। आप देखते हैं कि अहंकार, एक अहंकारी व्यक्ति, रावण की एक दुर्दशा क्यों हुई? सब अहंकार, मैं तीनों लोग कर रहा था, मैं स्वर्ग तक सीढ़ी लगाऊंगा, यह उसका अहंकार था। इस एक अहंकार ने और उसकी एक गलती ने जो उसने सीता का हरण किया, आज तक हजारों वर्षों से उसको चलाया जाता है। हम लोग देखते हैं लंका रावण दहन होता है, हर दिन बाबरी दे पाते हैं। तो एक अहंकार कितना भारी पड़ सकता है, ये उस चीज का प्रतीक है। इसलिए अहंकार से आदमी को मुक्ति पानी चाहिए, लोभ और लालच से मुक्ति पानी चाहिए, क्रोध और मान मर्यादा से मान से आदमी को मुक्ति पानी चाहिए, और उन सबों से मुक्त होने का वही एक मार्ग है। जैसा हमारे संचालक भावना ने बोला कि सभी धर्म विभिन्न इन सबों को भूल कर हम एकता की भावना को विचार करें, अहंकार का विसर्जन करें, क्रोध मान माया लोभ का विसर्जन करें, हिंसा झूठ चोरी पाप कुशील का विसर्जन करें, और तब हम एक सर्वश्रेष्ठ और एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ सभी भाईचारे की जिंदगी जी सकते हैं, सहमति से रह सकते हैं, आपस में एक दूसरे के मंगल भावना रह सकते हैं। यही है, और हमारी ये संस्कृति रही है, ये तो हमारी आज से क्या, ये अनंत समय से हमारी। सबसे पहले हम होली की आप सबको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है और सभी धर्म के लोग अपने अपने त्योहार को मनाते हैं और सभी
त्योहार के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से जो आज होली का पर्व है, यह भी हमारा सामाजिक प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह प्रकृति से इसलिए जुड़ा हुआ है कि बसंत ऋतु के जब सभी वृक्षों में फूल आ जाता है, सभी पेड़ खुशहाली मनाता है, सब खुश हो जाते हैं, सभी उत्सव मनाता है, उसी उत्सव में यह त्योहार मनाया जाता है और उसके उत्सव में हम सभी मानव उसको सहयोग करते हैं, क्योंकि उसी प्रकृति से हम लोग को जीने का है, उसी प्रकृति से हम जिंदा है। आज सबसे पहले हम लोग को जो त्योहार है, यह बुराइयों, अपने अंदर जो बुराई है, कमियां है, भ्रष्टाचारी है, वो सारे चीज को दूर कर एक दूसरे से के साथ प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के साथ करुणा की भावना से, एक दूसरे के साथ गले से मिल करके ये त्योहार मनाने का, रंग लगा करके, जो बहुत तरह के रंग है, यह एक चीज है कि चाहे छोटा हो बड़ा हो, रंग यह दिखाता है कि एक किसी का पता नहीं चलेगा कि एक रंग गरीब में है या अमीर में, सभी एक झूठ जैसा लगता है और सभी में वही रंग रहता है। यह सभी को बराबरी का दर्जा देता है। यह त्योहार सब बराबर का दर्जा देने का त्योहार है और इसे हमें बहुत खुशहाली के साथ एक मनाना चाहिए। कहीं कहीं कुछ विकृतियां आई है, उस विकृति में हम लोग को उसको दूर करना चाहिए और हम लोग मिल करके इस त्योहार को और अच्छा तरीके से एक दूसरे से गले मिल करके मनाना चाहिए। होली मिलन समारोह में उपस्थित शहर के सभी प्रबुद्धजनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप लोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष इस तरह के आयोजन से समाज में सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता की भावना और अंदरूनी प्रेम जागृत होता है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं बिशप आनंद जोजो सर को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हर पर्व त्योहार में वो इस तरह का आयोजन करते हैं और खुद आगे बढ़कर सभी धर्म के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर यहाँ एक खुशनुमा माहौल बनाते हैं। जैसा कि अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर सभी धर्म के फूल खिलते हैं और यहाँ का माली हर फूल में उसी तरह से सेवा देता है जैसे कि वह उसकी संतान की तरह हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर बहुत ही प्यार, आपसी समरसता और एकजुटता के साथ रहने के कारण हमारा देश पूरे विश्व को एक अनूठा संदेश देता है। तो मैं इस तरह के आयोजन की पूरी प्रशंसा करता हूँ और बिशप आनंद जोजो जी को इस शानदार कार्यक्रम के लिए, शानदार आयोजन के लिए तहे दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। These festivals we used to celebrate, but first time I am celebrating in a formal setup the Holi, listening to that. So I am not going to say something. I am very happy here, but I want to teach a song to you because we are listening so many things. A beautiful song. Usually we sing this song in the mass also. It goes like this, like hand in hand, everybody walking, walking. Shall we repeat? Hand in hand, everybody walking, walking. Black and white and brown together walking, walking. Black and white and brown together walking, walking. Singing new songs, singing new songs. Living new lives, living
only message is this thing, right? Everybody walking together, whatever color they are, black color, white color, blue color, not just the colors we celebrate, but we ourselves represent one color. Okay, in India, one type of color. Some other America, another type of color. Maybe Africa, another type of color. But everybody together to live. Okay? This has an action also. I request everybody to stand. We'll just learn the action also. Okay? पवित्र पर्व होली के अवसर पर मेरे निमंत्रण पर आप आए, उपस्थित हुए और बहुत सुंदर आपने संदेश हमें दिया है। और कम समय होने के कारण मैं बहुतों को ये अवसर नहीं दे पाया, लेकिन यह बिल्कुल विदित है। हमने सुना है कि सबों ने अहंकार को, स्वार्थपरता को, घृणा को, ईर्ष्या द्वेष को, हिंसा को, अनैतिकता और अधर्म को छोड़कर सबको पवित्र भावना से एक मनुष्य के रूप में और उससे भी बढ़कर भाई बहन के रूप में एक साथ हम इस दुनिया में जीना सीखें, दुख और सुख में एक साथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ना सीखें, और यही जीवन का सुंदर रहस्य है। और इस तरह हम लोग जिएंगे तो कोई अनावश्यक रूप से इस दुनिया में दुखित नहीं हो, बहुत कोई बीमार के कारण दुखित नहीं है, चिंतित नहीं है। उससे भी बढ़कर बहुत लोग चिंतित और दुखित हैं कि वे किसी के द्वारा पीड़ा देने पर उनका जीवन दुख भर हो गया, संकट में वो उसका जीवन हो गया, इसलिए वो लोग दुखित थे। और इसलिए ये महान भारत, ये सभी हमारे पुरखों ने जो विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और समुदाय के लोग थे, सबों ने इसकी रचना में और इसको इस तरह व्यवस्थित करने में मदद किया है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बने हैं, इसलिए हम लोग की पीढ़ी की जब बात आती है तो जितने भी हमारे जीवन में जो बहुत सारे घटक तत्व हैं उन पर हम विचार करें और समानांतर करने का कोशिश करें, जिससे कि सभी भारतवासियों का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो, और इस तरह हम एक शांतिमय राष्ट्र होकर दूसरों को भी शांति का संदेश दे सकें।